गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। जुमा का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। 28 तारीख आज और 28 तारीख की 10 बड़ी खबरें और अहम अपडेट्स लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं। जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है, जिनका आना बाकी है, उन सबका भी इंतज़ार हमें रहेगा कि बहुत जल्दी वो लोग भी आएँ, अपनी अपनी बात रखने का सबको मौका मिले। और कुछ लोगों ने जल्दी से ज्वाइन किया है और जो ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक, उनसे भी मेरी गुजारिश ये है कि वो फौरी तौर पर फेसबुक पेज पे हमारे साथ तो ज्वाइन आप कर चुके हैं, लेकिन वीडियो को शेयर करें, लाइक तो आप करते ही हैं और हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 या 5 मिनट में आपके लूँगा और फटाफट से 10 खबरें आपके सामने रखूँगा कश्मीर से कन्याकुमारी या आलमी सतह पर इस वक्त की सूरत हाल। सबसे पहली खबर आज हमारी रहेगी मुल्क शाम के हवाले से, जहाँ पर शाम एक और शायद तवील शाम की तरफ जा रहा है। शायद कभी सुबह का आगाज़ वहाँ के लोगों के लिए नहीं ना हो, क्योंकि 95.1% वोट लेकर अभी तक सर फहरिस्त हैं बशर अल असद, जो चौथी मरतबा शाम के सदर बन चुके हैं। ये इस वक्त की पहली खबर। दूसरी खबर, 40 दिनों के बाद मुल्क के अंदर कोविड-19 के केसेस में कमी देखी गई है और ये 40 दिनों के बाद जो आंकड़ा नीचे गिरा है, जिस तरीके से फिगर्स डाउन हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि फाल केसेस मुसलसल नीचे आ ही रहे हैं। पॉजिटिव केसेस या पॉजिटिविटी रेशो नीचे आ रही है, लेकिन शरह अमवात फिलहाल 3,500 और 4,000 के आसपास है, वो बरकरार है। ये एक अच्छी खबर ये भी है कि 2,80,000 से ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटों में जो सेहतियाब भी हुए हैं। इसके साथ साथ तीसरी खबर, मेहुल चोकसी भगोड़ा जो फरार हुआ था साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला 13,500 करोड़ रुपए का, और अपने मामू नीरव मोदी के साथ साथ, जो कि लंदन में है, और ये एंटीगुआ से फरार हुआ था। उसके बाद गिरफ्तारी हुई गुज़श्ता रोज डोमिनिका से। वो अब हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, अब वापस उसे हिंदुस्तान नहीं भेजा जा सकता, ये उनके वकील की तरफ से बयान आया। यानी फिलहाल उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि डोमिनिका की हुकूमत ने भी उन्हें मुल्क बदर करने से या हिंदुस्तान के हवाले से करने से मना कर दिया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म का उड़ीसा और बंगाल का दौरा है। यास तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ काफी कड़वाहट और उन सबके बीच में आज मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात या मीटिंग जब होगी तो उसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मरकज दोनों रियासतों के साथ मिलकर मुतासरीन की कैसे इमदाद कर सकता है, उस पर तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल का इजलास जारी है, जो अपने आप में बड़ी खबर है। और जरूरी अद्वियात की इस वक्त मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है, शायद उस पर आज राहत मिल सकती है और शायद वहां से अच्छी खबर हो, सरकार की तरफ से इस पर छूट दी जा सकती है। इस वक्त मीटिंग चल रही है, जैसे इसमें नेक्स्ट अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, कोविड-19 के केसेस में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज केसेस में एक बार फिर कम तो उतने नहीं कहे जा सकते, लेकिन अमवात की शरह थोड़ी सी नीचे आई है और ब्लैक फंगस के 4 केसेस और 4 डेथ्स अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर घमासान जारी है। मेयर की तरफ से ताला जड़ा गया है। जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग के को भी दफ्तर में जाने की इजाजत या उनके खिलाफ किसी तरीके से जो हम काफी वक्त से देख रहे थे कि दोनों के दरमियान रस्साकशी चल रही थी, और कॉर्पोरेटर्स के साथ अब जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, कल से वो आज भी जारी है, दूसरे दिन जुनैद आजम मत्तू, और उनके खिलाफ अब जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग की तरफ से 5 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही गई है। यानी वो इसका बदला भी लेने के लिए तैयार हैं और अदालती कार्रवाई वो करना चाह रहे हैं। इसके अलावा सीपी मोहंती वाइस चीफ हैं आर्मी के, वो लद्दाख में हैं। एलएसी पर सलामती सूरत हाल का वो जायजा ले रहे हैं। ये आज की 8वीं खबर। और 9वीं खबर सबसे अहम की आइंदा मीटिंग जब हदबंदी कमीशन की जम्मू कश्मीर के मुतालिक होगी तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें शामिल हो सकते हैं। हतमी फैसला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लेना है, लेकिन जराये के हवाले से खबर मिल रही है। और 10वीं खबर जो कल भी हमने आपको बताई थी कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर बीवीआर सुब्रमण्यम, जो मरकजी वजारत सेहत और मरकजी वजारत तिजारत में उनको जगह मिली है, वहां पर सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किए गए। अरुण कुमार मेहता नई चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के बन गए हैं। 1988 के जम्मू कश्मीर काडर के ऑफिसर हैं। इस बैच के 1988 का बैच था, जम्मू कश्मीर काडर के ऑफिसर हैं और जम्मू कश्मीर में पहले फाइनेंशियल कमिश्नर थे। अब इस बार वो जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी के बतौर काम करने वाले हैं। एक नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है, जो सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है, जिस पर उन्होंने कहा कि वो बड़ी ईमानदारी के साथ और खिदमत का मौका मिला है तो वो इसको जारी रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वक्त की खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है कुलगाम के अंदर, जहां पर कुछ ही दिन शाकिर अहमद नामी एक मिलिटेंट, जो कि इमाम साहिब शोपियां का था, मिलिटेंसी की सफों में जाने की तैयारी थी, कामयाब भी हुआ था। उसको कुलगाम से जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार किया है। यह अभी तक की आखिरी अपडेट है।
जीएसटी काउंसिल के हवाले से क्या कुछ अपडेट मिलती है, जरूरी अद्वियात या तिब्बी साजो सामान पर जो राहत है, टैक्स में कोई छूट होगी, कमी देखने को मिलेगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी और जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा हम आपको देंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करें, अपने आरा से हमें आगाह करेगा, बताइएगा कि आपको करंट जो सिचुएशन है उसमें इकदाम सरकार के या फिर हमारी खबरें कैसे लग रही हैं। अपनी बात जरूर हम तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।